महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र की 288 सीटों का सटीक ओपिनियन पोल। महाराष्ट्र में अब की बार किसकी सरकार। दोस्तों महाराष्ट्र में यहाँ पर सियासी घमासान सीधे तौर पर एनडीए वर्सेस महाविकास आघाड़ी के बीच यानी एमवीए के बीच सीधी टक्कर। जी हाँ दोस्तों, एनडीए वर्सेस महाविकास आघाड़ी कहीं ना कहीं सियासी रूप में काफी महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र में अब की बार किसकी सरकार। नवंबर के आखिरी सप्ताह में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सबसे सटीक ओपिनियन पोल लेकर आपके साथ हम हाजिर हो चुके हैं। दोस्तों बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अब हलचलें तेज हो चुकी हैं, सभी पार्टियां सक्रिय हो चुकी है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर अलग अलग नेताओं अलग अलग पार्टियों के बीच लगातार यहां पर संघर्ष जारी है। तो ऐसे महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव को लेकर बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। कभी भी सभी पार्टियां कभी अपनी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकती है। इसी बीच किस क्षेत्र में कौन सी पार्टी हावी रहेगी महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में, सबसे बड़ा ओपिनियन पोल लेकर आपके साथ हम हाजिर हो चुके हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे सिंधुदुर्ग की। तो 3 सीटें आती है क्षेत्र की। इन 3 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर, जबकि महाविकास आघाड़ी 1 सीट पर यहां पर संतुष्ट करना पड़ सकता है। महाविकास आघाड़ी को यहां पर काफी बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है और यहां पर काफी बड़े बदलाव होते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों आज तारीख हो चुकी है 14 अक्टूबर का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव को लेकर हम आपके साथ ला चुके हैं। अगर सांगली की बात करें, सांगली जिले की, तो 8 विधानसभा की सीटें आती है, 5 पर एनडीए जबकि 3 पर महाविकास आघाड़ी यहां पर बाजी मारती हुई साफ तौर पर दिखाई दे रही है। महाविकास आघाड़ी में उद्धव ठाकरे की शिवसेना, शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रही है, जबकि एनडीए में यहाँ पर काफी क्षेत्रीय दल यहाँ पर लड़ रहे हैं, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर नमित राणा की हो या फिर दोस्तों एकनाथ शिंदे, अजीत पवार जैसे दिग्गज नेता, उनका भी टिकट यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण है। नांदौड़ा की 9 सीटों की बात करें तो 5 पर भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए गठबंधन, जबकि 4 पर महाविकास आघाड़ी यहाँ पर चुनाव जीतती हुई दिखाई दे रही है। महाविकास आघाड़ी यहाँ पर काफी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतरी है और यहाँ पर कांटे की टक्कर हमें साफ तौर पर देखने को मिल रही है। नांदौड़ा जिला जो काफी महत्वपूर्ण है, यहाँ पर 5 सीटें आती हैं, 9 सीटें आती है, जबकि नंदवारा जिले की बात करें 4 सीटें आती है, 3 पर एनडीए 1 पर महाविकास आघाड़ी यहाँ पर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। महाविकास आघाड़ी जो काफी मौजूदा काफी सक्रिय पार्टी यहाँ पर नजर आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं काफी बड़े बदलाव इस क्षेत्र में हमें नजर आ रहे हैं। जी दोस्तों, महाविकास आघाड़ी जो काफी महत्वपूर्ण है और कहीं ना कहीं यहाँ पर बड़े बदलाव होते हुए साफ तौर पर हमें दिखाई दे रहे हैं। महाविकास आघाड़ी दोस्तों कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में यहाँ पर माहौल नजर आ रहा है। महाराष्ट्र में दोस्तों यहाँ पर बता दें कि भारतीय जनता पार्टी और पिछली बार शिवसेना, पूरी शिवसेना एक साथ चुनाव लड़ी थी, लेकिन बाद में मुख्यमंत्री विवाद को लेकर हुए गठबंधन टूटा और कहीं ना कहीं शिवसेना उद्धव ठाकरे कुछ समय शिवसेना एनसीपी के साथ सरकार बनी थी, लेकिन ज़्यादा समय तक ये सरकार चल नहीं पाई थी। फिर एकनाथ शिंदे की बड़ी बगावत हुई, उस बगावत में यहाँ पर महाराष्ट्र की राजनीति को पूरी तरह से बदल दिया था। इसी बीच अगर सोलापुर की बात करें 11 सीटों की, तो 7 पर एनडीए जबकि 4 पर महाविकास आघाड़ी यहाँ पर काफी मजबूत दिखाई दे रही है। महाविकास आघाड़ी को यहाँ पर बड़ी सफलता इस क्षेत्र में मिलती हुई साफ तौर पर हमें दिखाई दे रही है। महाविकास आघाड़ी दोस्तों कहीं ना कहीं सियासी रूप में काफी बड़े और महत्वपूर्ण बदलाव यहाँ पर होते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं महाविकास आघाड़ी। जबकि अगर वर्ध जिले की 4 सीटों की बात करें तो इन 4 सीटों पर एनडीए, 3 पर महाविकास आघाड़ी 1 सीट के साथ यहाँ पर काफी मजबूत दिखाई दे रही है। महाविकास आघाड़ी को यहाँ पर बड़ी सफलता मिलती हुई साफ तौर पर दिखाई दे रही है और कहीं ना कहीं सियासी रूप में यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण बदलाव होते हुए क्षेत्र में हमें साफ तौर पर नजर भी आ रहे हैं। दोस्तों कहीं ना कहीं महाविकास आघाड़ी यहाँ पर काफी सक्रिय दिखाई दे रही है। महाविकास आघाड़ी यहाँ पर कांटे के मुकाबले में दोस्तों वर्ध जिले में भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को यहाँ पर बड़ी सफलता मिलती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। इसी बीच अगर ठाणे की बात करें तो 18 सीटें आती है, एनडीए 6 पर, महाविकास आघाड़ी यहाँ पर 12 सीटों के साथ काफी मजबूत दिखाई दे रही है। महाविकास आघाड़ी यहाँ पर कहीं ना कहीं काफी मजबूत है, लेकिन ठाणे में दोस्तों एकनाथ शिंदे का अच्छा प्रभाव बताया जाता है, उनका क्षेत्र है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 12 सीटें जीतने में कामयाब हुई है। वासी की 3 सीटों की बात करें तो एनडीए 2 पर, महाविकास आघाड़ी 1 सीट के साथ यहाँ पर काफी मजबूत दिखाई दे रही है। महाविकास आघाड़ी को क्षेत्र में काफी बड़ी सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों आगे की जानकारी देने से पहले छोटा सा निवेदन, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर के बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यवतमाल की बात करें, यवतमाल जिले की बात करें तो 7 सीटें आती है, एनडीए 4 पर, महाविकास आघाड़ी 3 पर, यहाँ पर काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही है। महाविकास आघाड़ी को क्षेत्र में काफ़ी बड़ी सफलता
मिलते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रही है और सटीक जानकारी आपके साथ हम लगातार ला रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों काफ़ी बड़ी अपडेट यहाँ पर मिलते हुए नजर आ रही है। मुंबई की बात करेंगे साथियों, मुंबई में यहाँ पर 26 सीटें आती है। मुंबई की 26 सीटों में से एनडीए 5 पर, महाविकास अघाड़ी 11 सीटें जीतने में कामयाब हो रही है। यानी मुंबई में यहाँ पर कांटे की टक्कर हमें देखने को मिल रही है। मुंबई काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, 26 सीटों वाला इस जिले यहाँ पर महानगर कह सकते हैं। इस महानगर में बीजेपी यहाँ पर 15 जबकि 11 पर महाविकास अघाड़ी जीतती हुई दिखाई हमें दे रही है। अगर बात करेंगे रायगढ़ की 7 सीटों की, 4 पर एनडीए, 3 पर महाविकास अघाड़ी यहाँ पर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। महाविकास अघाड़ी को सबसे बड़ी सफलता यहाँ पर मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों जो ये ओपिनियन पोल है, 14 अक्टूबर का सबसे सटीक ओपिनियन पोल ला रहे हैं। फरोदी सट्टा बाजार के ताज़ा सर्वे के अनुसार महाराष्ट्र में काफ़ी बड़े बदलाव हो रहे हैं। आदमनगर जिले की 12 सीटों की बात करें तो एनडीए 4 पर, महाविकास अघाड़ी यहाँ पर 4 सीटों के साथ काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर काफ़ी बड़े बदलाव होते हुए इस बार क्षेत्र में हमें नज़र आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं सियासी रूप में यहाँ काफ़ी बड़े बदलाव होते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में काफ़ी महत्वपूर्ण बदलाव हो रहे हैं। अगर पालघर की 6 सीटों की बात करें तो एनडीए 5 पर, महाविकास अघाड़ी को यहाँ पर सिर्फ 1 सीट पर ही संतुष्ट करना पड़ सकता है। पालघर में दोस्तों वे साधु हत्याकांड के बाद कहीं ना कहीं काफ़ी कुछ बड़े बदलाव यहाँ पर पूरी तरह से समीकरण बदले हैं और यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण बदलाव के साथ भाजपा को यहाँ पर बड़ी सफलता मिल रही है। अगर पुणे की बात करें तो पुणे में यहाँ पर 21 सीटें आती है, एनडीए 15 पर, जबकि महाविकास अघाड़ी सिर्फ 6 सीटें यहाँ पर पुणे जिले में जीतती हुई दिखाई दे रही है। पुणे जो काफ़ी महत्वपूर्ण है और कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पर पुणे में काफ़ी बड़े सियासी बदलाव यहाँ पर हमें देखने को मिलते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। अगर उस्मानाबाद जिले की बात करें 4 सीटें आती है, एनडीए 1 पर, महाविकास अघाड़ी यानी MVA यहाँ पर 1 सीट के साथ काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर 1 सीट ही जीत रही है उस्मानाबाद जिले में, लेकिन ओवैसी पार्टी यहाँ चुनाव लड़ने से दोस्तों सीधे तौर पर यहाँ पर महाविकास अघाड़ी को बड़ा नुकसान होता हुआ यहाँ पर हमें नजर भी आ रहा है। तो ऐसे में दोस्तों भाजपा गठबंधन यहाँ पर काफ़ी मजबूत दिखाई दे रहा है। नासिक की अगर 15 सीटों की बात करें तो एनडीए 6 पर, एनडीए 9 सीटें जीत रहे हैं, जबकि महाविकास अघाड़ी यहाँ पर 6 सीटों पर ही संतुष्ट करना पड़ता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर महाविकास अघाड़ी को बड़ा झटका लग रहा है दोस्तों। महाविकास अघाड़ी काफी पिछड़ी, अभी तक 165 सीटों में से भाजपा एनडीए गठबंधन 106, महाविकास अघाड़ी सिर्फ 59 सीटें जीतने में यहाँ पर कामयाब हो रही है। महाविकास अघाड़ी को यहाँ पर बड़ा झटका लग रहा है। अगर बात करेंगे ओखला जिले की 5 सीटों की तो एनडीए यहाँ पर 4 सीटें जीत रहा है, जबकि महाविकास अघाड़ी 1 सीट पर ही यहाँ पर संतुष्ट करना पड़ रहा है। महाविकास अघाड़ी को यहाँ पर 1 सीट के साथ ही संतुष्ट करना पड़ता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर काफी बड़े बदलाव होते हुए इस बार नजर आ रहा है। ओखला जिला जो काफी महत्वपूर्ण है और यहाँ पर काफी कांटे की टक्कर हमें देखने को मिलते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रही है। ओखला जिला जो काफी महत्वपूर्ण है। औरंगाबाद जिले की अगर बात करें तो 5 सीटें आती है, 9 सीटें आती है औरंगाबाद में। एनडीए गठबंधन 5 पर, महाविकास अघाड़ी 4 सीटों पर जीत रहे हैं। तो दोस्तों औरंगाबाद जिले में पूरी तरह से यहाँ पर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी का दबदबा देखने को मिल रहा है। दोस्तों अगर बात करें औरंगाबाद अब सांबेजी नगर है, तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर ओवैसी के चुनाव लड़ने से पूरी तरह से नुकसान उठाना पड़ता हुआ नजर आ रहा है। ओवैसी के चुनाव लड़ने से दोस्तों यहाँ पर काफी बड़े बदलाव हो रहे हैं। अगर बात करेंगे चंदनपुर की 6 सीटों की तो एनडीए 4 पर, महाविकास अघाड़ी 2 सीटों पर ही यहाँ पर सिमट कर रह रही है। जहाँ दोस्तों महाविकास अघाड़ी काफी पिछड़ती हुई यहाँ पर नजर आ रही है और यहाँ पर महाविकास अघाड़ी को बड़ा झटका लगता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। महाविकास अघाड़ी यहाँ पर काफी पिछड़ती हुई साफ तौर पर महाराष्ट्र के चुनाव में हमें नजर आ रही है और यहाँ पर काफी बड़े बदलाव होते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। रत्नागिरी की 6 सीटों की बात करें तो यहाँ पर एनडीए दोस्तों रत्नागिरी की 5 सीटों में से एनडीए 4 पर, महाविकास अघाड़ी 1 सीट पर यहाँ पर चुनाव जीतती हुई दिखाई दे रही है। महाविकास अघाड़ी को यहाँ पर काफी बड़ी सफलता मिलती हुई नजर आ रही है और यहाँ पर महाविकास अघाड़ी पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्षेत्र में काफी मजबूत दिखाई देती हुई नजर आ रही है। धुले जिले की अगर बात करें तो 5 सीटें आती है, एनडीए 3 पर, महाविकास अघाड़ी 2 सीटें पर यहाँ पर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। महाविकास अघाड़ी को यहाँ पर बड़ा ही नुकसान होता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है और यहाँ पर कांटे का मुकाबला देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर काफी मजबूत दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी जिससे ओपिनियन पोल करके चल रहे हैं तो महाराष्ट्र में दोस्तों अगर फाइनल ओपिनियन पोल की तरफ भी बढ़ेंगे उससे पहले अगर बात करेंगे बीड की 6 सीटों की आते हैं
4 पर एनडीए, 2 पर महाविकास आघाड़ी यहाँ पर चुनाव जीतती हुई दिखाई दे रही है। महाविकास आघाड़ी को यहाँ पर बड़ी सफलता मिलती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। महाविकास आघाड़ी कांटे की टक्कर हमें देखने को मिलती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, अगर फाइनल ओपिनियन पोल की बात करेंगे तो फाइनल ओपिनियन पोल की 288 सीटों में से भाजपा 188 सीटें जीती है, जबकि महाविकास आघाड़ी 100 सीटों पर ही यहाँ पर सिमट कर रह रही है। भंडारा की 3 सीटों की 3 बीजेपी के पक्ष में जा रही है। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलेंगे नए और फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक ले जय हिंद।